चैनल मैथ कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, ये जनरल साइंस की जो सीरीज है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप इसको बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू हमेशा रखूंगा जब तक आपका प्यार मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जनरल साइंस हर कंपटीशन एग्जाम में आती है, चाहे केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, या फिर एसएससी हो, या यूपीएससी हो, या फिर यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। तो ये बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जनरल साइंस को करने का दो तरीका था। पहला तरीका तो ये कि आप सारी साइंस पढ़ते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर इन क्वेश्चनों को करते। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इन क्वेश्चनों से मैं सारे कंसेप्ट समझाए जाऊंगा, आपको वहां से भी मदद मिलेगी। जैसा भी हो, मैं आपके लिए करता रहूंगा, बाकी आपकी बात है। देखो, कह रहा है कि ओहो कह रहा है कि येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडल और फ्लावर पार्ट। किसी भी फूल में दाने दाने से होते हैं, येलो कलर के हैं मान लो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोलन ग्रेन्स। जैसे आप लोगों को पता है ना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसी जनरेशन आगे बढ़ाना, मतलब बच्चे पैदा करना इनडायरेक्टली। तो प्लांट्स में भी, फ्लावर में भी, प्लांट्स में भी एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है ना? मेल पार्ट होता है एंथर और फीमेल पार्ट होता है ओवरी कह लो या कुछ कह लो। ठीक है ना? एंथर क्या बनाता है? पोलन ग्रेन्स। ये कुछ कुछ इसी तरीके से जैसे मेल में स्पर्म होते हैं, मेल में स्पर्म होते हैं, इसी तरीके से पोलन ग्रेन, जैसे स्पर्म मेल के हार्मोन्स है, वैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे फ्लावर के प्लांट के मेल हार्मोन है। यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स पहुंचने होते हैं ओवरी तक। पोलन ग्रेन पहुंचने होते हैं ओवरी तक। और वो कैसे कैसे पहुंच सकते हैं? हवा के जरिए पहुंच सकते हैं। जो मधुमक्खियां बैठती है फूलों के ऊपर, कीड़े बैठते हैं, उनके पैरों में चिपक के बैठ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे तरीके होते हैं। कभी देखा नहीं आपने? हम देखते हैं रोड साइड या कहीं पे भी बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं, कांटे वाले या झाड़ी झूड़ी। हम तो उगाते नहीं है उसे, तो एक्चुअल में उसके पोलन ग्रेन हवा में बिखर के बीज, पोलन ग्रेन को इनडायरेक्टली समझ सकते हैं, एक तरह का बीज होता है। ठीक है ना? लेकिन वो इस तरह का बीज नहीं होता कि आप उसको उठा के जमीन में गाड़ोगे और उससे फूल हो जाएगा या पेड़ हो जाएगा। वो ओवरी तक पहुंचना चाहिए, फिर वो फर्टिलाइज होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर क्या आ गया? पोलन ग्रेन। इसी तरीके से जाइगोट को भी बता देते हैं क्या होता है। मान लो मेल हार्मोन ह्यूमन में बताया तो स्पर्म है और वहां पे एग है, ये दोनों मिलेंगे, अब जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज कॉल्ड डाइगोट। आप सबने कभी आईवीएफ का नाम सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये हमने पढ़ लिया था 2006 में, सॉरी 2008 में। अब ये बहुत बड़े स्केल में, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी समस्या बन रही है फर्टिलाइजेशन की, मतलब फर्टिलिटी की। ठीक है ना? तो उसमें भी क्या होता है, मेल फीमेल हार्मोन को बाहर लैब में फर्टिलाइज कराते हैं, जाइगोट बनने के बाद उसे इम्प्लांट कर देते हैं। स्पर्म बता दिए, स्टोमेटा आपको पता है, जहां से पत्तियां क्या करती है, एयर को एक्सचेंज करती है और वगैरह वगैरह। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम किसके आइसोटोप है? आंसर तो हाइड्रोजन है। एक्चुअल में सबसे पहले आपको आइसोटोप समझना चाहिए और आइसोबार भी समझना चाहिए। इसे कहते हैं समस्थानिक और इसे कहते हैं समभारिक। जब एलिमेंट की खोज होने लग गई, तत्वों के बारे में पता चलने लग गया, तो कुछ तत्व ऐसे मिले, कुछ तत्व ऐसे मिले जिनके ये नीचे जो लिखते हैं परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु क्रमांक, और इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखते हैं वो परमाणु भार होता है, मतलब एटॉमिक मास। जब एलिमेंट की खोज होने लग गई तो कुछ तत्व ऐसे मिले जिन सबके परमाणु क्रमांक सेम थे लेकिन उनका परमाणु भार अलग था। और कुछ तत्व हमें ऐसे भी मिले जिनका परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन परमाणु भार एक ही है। परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन परमाणु भार एक ही है। तो बस इनको डिफाइन कर दिया। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं?
ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। आइसोबार भी डेफिनेशन समझ आ गई। कार्बन, अच्छा अपने मन से संट मत बना देना, ठीक है ना। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, और इनको नाम दे रखा है। इसका नाम होता है प्रोटियम, 1H2 का नाम होता है ड्यूट्रियम, 1H3 का नाम होता है ट्राइटियम। समझ आया? बस हो सकता था इस बार क्वेश्चन हाइड्रोजन का पूछा, अगली बार किसका पूछ ले, कार्बन का, लेकिन कार्बन के आइसोटोप्स का नाम नहीं दिया। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? नाम सिर्फ किसका दे रखा है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का। तो क्वेश्चन बनाने वाला लिमिट है, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप सब चीज सीखोगे ना तो आप पता लगा सकते हो कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मैंने कहा था सिट्रस, सिट्रस फ्रूट जितने भी होंगे उनमें सिट्रिक एसिड होगा, और इन सब में से खट्टा फल कौन सा है, नींबू। दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। प्रीवियस, मैं बार बार कह रहा हूं सीरीज बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। चलो देखो, लाइट नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं रतौंधी, रात को नहीं दिखता, वो होती है विटामिन ए से। ये तो सभी को पता है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता था, अब इसमें क्या नई बात है। देखो करना क्या है, अब आपको विटामिन ए का साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेटिनोल। विटामिन बी से कौन सी कमी होती है, बेरीबेरी, सॉरी सिंगल आर आएगा, विटामिन बी। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी को मैं अलग से बता देता हूं, हमारे परिवार में हो गया था हमारी मम्मी को। ये क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होता है, बोन्स आपकी वीक हो जाती है और कर्व्ड जैसी होने लगती है, टेढ़ी होने लगती है। मैं थोड़ा सा बताता हूं, देखो विटामिन ऐसा होता है ना, जब तक आपको किसी चीज के बारे में पता ना हो तो आपको लगेगा आम चीज है। जब हमारी मम्मी को विटामिन डी वाला रिकेट्स हुआ, एक ही होता है, तो इतनी वीक हो गई थी बोन्स की, अगर गलती से उनके पैर या हाथ पे कोई चीज टच भी हो जाए, टच मतलब लग जाए, तो वो नीला पड़ जाता था और कभी कभी तो काम करना बंद कर देता था, ठीक है ना। तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। अब आपको ये तो पता चल गया, लेकिन आपको अब इन सबके साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए। तो मैं यहां पूरा चार्ट बना रहा हूं, अगर ये चार्ट आपने कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विटामिन को दो टाइप में क्लासिफाई करा गया, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। आप लोगों ने कभी सुना है कि हमें विटामिन सी लेते रहना चाहिए? वो इसीलिए क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो भी हम पानी पी रहे हैं, जो भी लिक्विड है, उसके साथ ये डिजोल्व होते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम हमें विटामिन सी बॉडी में लेना पड़ेगा। फैट सॉल्युबल में कौन बचे, ए बचा, डी बचा, ई बचा और के बचा। समझे? ए को हमने नाम पढ़ लिया रेटिनोल, डी का नाम होता है कॉले कैल्सीफेरोल, ई का नाम होता है टोकोफेरोल और के का नाम होता है पॉलीक्विंस। के का नाम होता है पॉलीक्विंस। हालांकि हमने जनरली देखा है कि विटामिन के, ई इनके कठिन नाम नहीं पूछे जाते, ज्यादातर नाम किसका पूछा जाता है, बी का। फिर भी हम लिख देते हैं, विटामिन के का नाम है 5PHYLLOQUINONES फाइलोक्विंस एंड मेनाक्विंस, MENAQUIONES। देखो अब श्योर और अनश्योर क्या होता है, जो श्योर होकर चल रहा है वो पूरी टेबल याद करेगा, जो अनश्योर होकर याद चल रहा है वो क्या करेगा, वही याद करेगा जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना। विटामिन सी को एल एब्सॉर्बिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी में आपके पास आता है B1 आता है, B2 आता है, B5 आता है, B7 आता है और B3 आता है।
B1 को क्या कहते हैं, थायमिन। B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। B5 को क्या कहते हैं, नियासिन। B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन। और B3 को क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक। अगर आपने ये पूरा जो भी अभी मैंने बनाया ये पूरा कर लिया एसिड को, वो विटामिन को लेके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना विटामिन सी को या विटामिन बी को हमें रेगुलर डाइट में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है और ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। पावर हाउस ऑफ द सेल, जब आप सेल की स्ट्रक्चर पर होगे ना, ठीक है, तो सेल की स्ट्रक्चर में बहुत सारे चीजें होती है। अच्छा, ये तो मैंने एटम बना दिया। सेल में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी। उनमें से एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आपको ये तो पता होना चाहिए जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो हम जो भी चीज कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सेल ही कर रहा है। समझ आ रहा है? खाना खा रहे हो तो सेल को एनर्जी पाने के लिए खा रहे हो, ठीक है। हर चीज सेल में हो रही है। और सेल को डिटेल में पढ़ना जरूर चाहिए अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट है तो। और अगर आप चाहते हैं और आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिखेंगे। और अगर 10 कमेंट ऐसे आ गए कि सर हमें सेल डिटेल में समझाओ, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके नाउ, 1-2 के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने देख लिया, आधे तो मजे ले रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं देखते जो बोल रहे हैं, ठीक है। कल ऐसा ही एक वीडियो बनाया, उस इंसान ने तो देखा ही नहीं जिसने बोला, ठीक है। चलो, तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है। अब मैंने कहा जो भी काम हो रहा है वो सेल का काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो सेल का काम हो रहा है। तो सेल को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हर किसी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि सेल अपना फंक्शन करे। अब आप में से कहीं बोल सकते हैं कि सर सेल के अंदर क्या क्या काम होता है। बहुत काम होता है। हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो सेल के अंदर पहुंचनी चाहिए। आपको पता ना, हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रेस्पायरेशन ना आपकी खाल कर रही है, आपकी सेल्स कर रही हैं। सेल के अंदर ऑक्सीजन जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, सेल के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा करना। अच्छा, लाइसोसोम, इसे कहते हैं सुसाइड बैग। सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, क्योंकि सेल के अंदर जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो लाइसोसोम में इकट्ठा होता है। और अगर लाइसोसोम फट गई तो कचरा सारा बाहर आ जाएगा और सेल हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेल के लिए कर रहे हैं। वो सेल को काम करने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। ओके, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इतना ही आपसे मांगा है, बाकी और कुछ नहीं मांग रहे। और सीरियसली होके पढ़े, ये सब एग्जाम पेपर, ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे। थैंक यू।